ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ पर गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। सभी पक्षी गर्मी के कारण बहुत ही परेशान थे। उसी जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया और पिता कालू कौवा के साथ रहती थी। टूनी के माता पिता बहुत ही गरीब थे। वो दोनों जंगल में सब्जियां बेचा करते थे। सब्जियां बेचकर जो पैसे कमाते थे उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। एक दिन रानो चिड़िया और कालू कौवा दोनों ही खेतों में से सब्जियां तोड़ने जाते हैं, लेकिन शाम होने तक भी वो दोनों घर लौट कर नहीं आते। ये देखकर टूनी को अपने माता पिता की चिंता होने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया सोचती है और कहती है, लगता है माँ और पिताजी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मुझे कैसे भी करके उन्हें ढूंढने जाना होगा। उसके बाद टूनी हिम्मत करके किसी तरह जंगल में पहुँच जाती है और जंगल में अपने माता पिता को ढूंढने लगती है। माँ, पिताजी, आप दोनों कहाँ पर हो? इस तरह टूनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपनी माँ और पिताजी को ढूंढने लगती है। तभी जंगल में रहने वाली एक जादूगरनी की नजर टूनी चिड़िया पर पड़ जाती है और वो सोचने लगती है, मुझे काफी दिनों से अपने घर के लिए एक नौकरानी की जरूरत थी। ये चिड़िया मेरे घर के काम करने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इसे अभी अपने घर पर पकड़ कर लेकर जाती हूँ। उसके बाद जादूगरनी टूनी के सामने पहुँच जाती है। जादूगरनी का अजीब सा रूप देखकर टूनी चिड़िया घबरा जाती है और डर कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जादूगरनी अपनी जादू से टूनी चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर देती है। तभी टूनी चिड़िया जादूगरनी से कहती है, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, घर जाने दो। मुझे मेरे माँ बाप के पास जाना है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज से तुम मेरे घर की नौकरानी हो। मेरे सारे काम करोगी तुम। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। मुझे मेरे घर पर जाने दो। मैं यहाँ अपने माँ पिताजी को ढूंढने आई थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने घर जाने दो। ओ चिड़िया, चाहे तो कितना भी गिड़गिड़ा ले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तुझे चुपचाप से मेरे साथ मेरे घर चलना ही होगा। उसके बाद जादूगरनी टूनी को कैद करके अपने घर ले आती है और फिर जादूगरनी टूनी से सारा दिन अपने घर का काम करवाती है। बेचारी टूनी चिड़िया पूरा दिन काम करके थक जाती है, लेकिन जादूगरनी को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। उल्टा वो उस पर गुस्सा करती और बहुत ज्यादा चिल्लाती है। फिर एक दिन टूनी चिड़िया मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। टूनी भागते भागते एक नदी किनारे के पास आ जाती है। टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी और नदी किनारे बैठकर नदी से अपना दुख बताने लगती है और रोने लगती है। तभी अचानक से नदी में से एक रानी परी बाहर निकल कर आती है और टूनी का दुख सुनकर रानी परी को टूनी पर तरस आ जाता है। उसके बाद रानी परी टूनी से सारी सच्चाई पूछती है और टूनी उस बुरी जादूगरनी की सारी सच्चाई बता देती है। जादूगरनी के अत्याचारों को सुनने के बाद रानी परी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसी वक्त अपनी जादुई शक्ति से एक तेज रोशनी प्रकट करती है। देखते ही देखते उस जंगल के आसपास की हरी भरी घास एक जगह इकट्ठी हो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद सभी घास आपस में जुड़कर एक घर का रूप ले लेती है। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी से एक घास का फ्रॉक भी बना देती है। टूनी को देते हुए वो कहती है, सुनो टूनी चिड़िया, ये घास का घर कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि एक जादुई घास का घर है। और ये घास की फ्रॉक
जादुई है। ये फ्रॉक तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगी। सबसे पहले तुम इस जादुई घास की फ्रॉक को पहन लो और जाओ उस बुरी जादूगरनी से अपना हिसाब बराबर कर लो। उसके बाद टूनी रानी परी का दिया हुआ जादुई फ्रॉक को पहन लेती है और फिर उस घर के अंदर जाती है और उस जादूगरनी के पास चलने को कहती है। टूनी चिड़िया के कहने पर घास का घर उड़ते हुए जादूगरनी की नगरी में रवाना हो जाता है। उसके बाद टूनी घास के घर से कहती है, सुनो जादुई घास के घर, इस बुरी जादूगरनी ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। अब तुम इसे सबक सिखाओ। टूनी चिड़िया के इतने कहने पर ही उस घर से एक जादुई रोशनी निकलती है और वो जादूगरनी को वहीं पर अपनी शक्तियों से खत्म कर देती है। तभी जादुई घास के घर से एक आवाज आती है, टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ? हे जादुई घर, मुझे मेरे माँ और पिताजी से मिलना है, मुझे उनके पास ले चलो। उसके बाद वो जादुई घास का घर उड़कर टूनी के माता पिता से मिलवाने ले जाता है। तभी टूनी को उसके माता पिता वहाँ दिखाई देते हैं। अपने माता पिता को देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और अपने माता पिता को उस जादुई घर के अंदर ले जाती है और वो घास का घर उड़ते हुए टूनी के गांव सुंदरवन जंगल में पहुंच जाता है और वो सब खुशी खुशी रहते हैं।